everyone, good to see all of you. This is Priyanka welcoming you to my channel Spirelink Tutorials. So moving forward with another set of questions, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सर्कल है और उसकी जो कॉर्ड है वो इस सर्कल की रेडियस के बराबर है. तो जितनी सर्कल की रेडियस थी उतनी ही बराबर की मैंने एक कोड यहाँ पर ड्रॉ कर ली है. सो फाइंड द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. तो हमें उन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि ये कॉर्ड सबटेंड करेगी किसी पॉइंट पर मेजर आर्क के ऊपर और एक माइनर आर्क के ऊपर. तो हम देख रहे हैं कि इस कॉर्ड ने, इसको नाम दे देते हैं, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज बी. सो कोड ए बी ने हमारे सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो दिस वन इज योर मेजर आर्क एंड दिस इज योर माइनर आर्क. और अब हमसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन बोथ मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. तो पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं. सो दिस इज पी और इस कोड के थ्रू हम इस पॉइंट पी पर एक एंगल सबटेंड करा लेते हैं. सो ज्वाइन कर देंगे. लाइक दिस. सो ये हो गया आपका एंगल जो कि इस कॉर्ड ने मेजर आर्क पर सबटेंड किया हुआ है. तो लिख देते हैं. सो एंगल ऑन मेजर आर्क एंड दिस इज ए पी बी. सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड मोर ओवर अगेन यही सेम कॉर्ड आपकी माइनर आर्क पर भी एक एंगल सबटेंड कर रही है. तो यहां पर भी एक पॉइंट ले लेंगे Q और अगेन हम ज्वाइन करा देंगे इसको. इन दिस वे लाइक दिस. तो माइनर आर्क पर जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज AQB. सो एंगल सबटेंडेड ऑन माइनर आर्क. यहां पर भी लिख सकते हैं सबटेंडेड माइनर आर्क. और ये है हमारा एंगल AQB लाइक दिस. सो इस क्वेश्चन में फाइनली हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेंटर से इस पॉइंट A को और B को हम ज्वाइन कर देंगे. तो ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको कर देते हैं. सो लाइक A एंड B. सो हम लिख देते हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन join O to A and join O to B. So join O to A and O to B. और ऐसा करने से अब हम देख रहे हैं कि हमें एक ट्राइंगल मिल गया है OAB. और ट्राइंगल OAB में OA आपकी रेडियस है, OB भी आपकी रेडियस है. और क्वेश्चन में हमें दे रखा है that AB is also equals to your radius. It means कि इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स बराबर हैं. तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो लिख देते हैं. सो इन ट्राइंगल OAB, OA is equals to OB. ये तो सर्किल की रेडियस है ही है. और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो कॉर्ड AB है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू अवर रेडियस. इट इज गिवन. तो इससे हम कह सकते हैं दैट OA इज इक्वल्स टू OB एंड इट इक्वल्स टू AB. और एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स बराबर होती हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया. और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एंगल्स के बारे में हमें पता है कि उसका हर एक एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री के बराबर. इट मीन्स योर एंगल AOB 60 डिग्री, ये भी 60 है और ये भी हमारा 60 है. सो योर एंगल
AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और इसको अब हम आगे यूज करेंगे। सो एंगल AOB हमने फाइंड कर लिया है और इसकी वैल्यू आई है 60 डिग्री और अब हम इसी की हेल्प से एंगल APB को कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए अगेन हम यूज करेंगे थ्योरम 10.8 का। सो हम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि आर्क AB के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वही सेम आर्क के थ्रू हमने सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट पर भी एंगल सबटेंड किया है। इट मीन्स योर एंगल APB इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल AOB। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 को आप यहां ले जाएं। सो 2 ऑफ एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AOB। और रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर हमारा थ्योरम 10.8। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में थ्योरम 10.8 लिख दिया है, बट आपको यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखना है। लाइक द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. So twice of angle APB और AOB की वैल्यू हमें मालूम है 60 डिग्री। So यहाँ से हमने AOB की वैल्यू रख दी है। So it is 60 डिग्री। So एंगल APB और 2 को अब हम ट्रांसपोज करके 60 के नीचे ले जाएंगे। So 60/2 and it is 30 डिग्री। सो एंगल APB ये हमें मिल गया है 30 डिग्री। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है ये वाला कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन मेजर आर्क इज 30 डिग्री। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है और अब हम माइनर आर्क के लिए देखते हैं। सो नाउ अब हम माइनर आर्क पर जो एंगल सबटेंड किया है इस कॉर्ड ने इसको फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसको हम इरेज कर देते हैं लाइक दिस। तो इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे कि हमारी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हमने इरेज कर दिया है और अब हम देख रहे हैं कि APBQ ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों ही पॉइंट्स आपके सर्किल के ऊपर लाई करते हैं। तो लिख देते हैं APB and Q is a cyclic quadrilateral. एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 10.10 कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स के पेयर्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो इट मीन्स योर एंगल APB प्लस एंगल AQB इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम थ्योरम लिखेंगे, अपना रीजन स्टेट करेंगे कि ऐसा क्यों है। द सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये रीजन मेंशन करना आपको यहाँ पर मैंडेटरी है एंड दिस इज योर थ्योरम 10.11। सो एंगल APB की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये आई है हमारी 30 डिग्री। सो रख देते हैं 30 डिग्री प्लस एंगल AQB दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यूज को अब हम ट्रांसपोज करेंगे। सो एंगल AQB और 30 को अब हम इधर ले जाएंगे। सो 180 माइनस 30 एंड सो योर एंगल AQB कम्स आउट टू बी 150 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, इट इज 150 डिग्री और अब यही वो एंगल है जो माइनर आर्क पर बना हुआ था। So this is the answer and if you have any doubts in this then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.